जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। साथियों, आज का विषय है आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित है हमारे स्कूल। मित्रों, एक साजिश के तहत हमें आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित कर दिया गया और इस के लिए एक सरकार ने एक कानून पास कर दिया जो संविधान में धारा 30A के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इस धारा के अंतर्गत हिंदू समाज के द्वारा चलने वाले स्कूलों में वो अपने विद्यार्थियों को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। रामायण, गीता, वेद, पुराण, इनकी शिक्षाओं को देना बैन कर दिया। जबकि मुस्लिम समाज द्वारा चलने वाले मदरसों में वे अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ईसाइयों द्वारा चलने वाले स्कूलों में वे अपने धर्म के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं, बाइबल पढ़ा सकते हैं। उन्हें धारा 28, 29, 30 के अंतर्गत ये पूरी आज़ादी है कि ये दोनों समुदाय अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार स्कूलों में शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन वहीं धारा 30A लगाकर ये तय कर दिया गया संविधान के अनुसार कि हिंदू अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाए। और मित्रों, आज यही कारण है हिंदू समाज अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो चुका है। क्योंकि वास्तव में जो शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए थी, उस शिक्षा से विद्यार्थियों को पूरी तरह से वंचित कर दिया गया। जब तक हम आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ना तो हमारा चरित्र बेहतर होगा, ना ही हम मानसिक रूप से मजबूत और सुदृढ़ हो पाएंगे। आज का युवा आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित होने के कारण तो पूरी तरह से मानसिक रूप से खोखला हो चुका है। एक सामान्य सी घटना पे भी वो आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उसका मनोबल टूटा हुआ है। और मनोबल इन पाठ्यक्रमों की किताबों से नहीं आता, मनोबल बढ़ता है आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने से। और आज समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि आज बच्चों को ना तो नैतिक शिक्षा मिली हुई है, ना आध्यात्मिक शिक्षा, और ना ही उनका चरित्र बेहतर है। आज उनमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए हैं। एक तरह से हम कहें तो वे केवल चतुर अपराधी बन गए हैं, क्योंकि एक स्कूलों में अधिक से अधिक अंक कैसे लेने हैं, केवल इस विषय पे प्रतिस्पर्धा चलती है। उनका चरित्र कैसे निर्माण करे, इस विषय पर स्कूलों में कोई चर्चा नहीं होती। उनको समाज में भाईचारा कैसे कायम रखना, इस विषय पर भी किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। राष्ट्रभक्ति के लिए भी स्कूलों में किसी तरह की कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है।
कुछ शिक्षकों द्वारा मौखिक रूप से उन्हें धर्म और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा जरूर दी जाती रही है, लेकिन जब हमारे स्कूलों में पाठ्यक्रम ही देशभक्ति और धर्म के आधार पर बनने वाला पाठ्यक्रम ही उपलब्ध नहीं होगा, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक पढ़ने वाला बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो एक बहुत अच्छा नागरिक बन पाएगा। आज आप देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें जब तक धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी वो अपराध की तरफ ही बढ़ते रहेंगे। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है वो अपराध के क्षेत्र में कदम नहीं रखता और डरता भी है। कुछ भी अपराध करने से पहले वो भयभीत होता है, डरता है, सोचता है कि मैं कहीं गलत कदम तो नहीं उठा रहा। लेकिन आज आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में उसके सोचने और समझने की क्षमता लगभग समाप्त सी हो गई है। और इसका सबसे बड़ा दोष पूर्व की सरकारों ने किया। हमारे समाज को, जिसमें सर्वाधिक देशभक्त पैदा होते रहे हैं, आज की इस नई पीढ़ी को उस काबिलियत से, उसके गुणों से, उसमें जो प्रतिभाशाली छात्र जीवन में जो उपयोगी चीज़ें पढ़नी चाहिए थी उनसे वंचित हो चुका है। और ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया गया है और उस षड्यंत्र की धारा का नाम है 30A। इस 30A ने हमारे समाज में इतनी विकृतियां पैदा कर दी है कि हमारे संस्कार समाप्त से हो गए हैं। आज बच्चा न तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सेवा करने का लिए प्रयासरत रहता है, बल्कि उसे एक बात समझ में आती है कि बस वो अपने जीवन का आनंद ले और अपनी आज़ादी का जश्न मनाए। उसे सब बंधनों से छुटकारा चाहिए। ये आज की हमारी शिक्षा है। ना तो उसे परिवार का डर रहता, ना उसे समाज का डर रहता, ना उसे इस देश की सरकार से डरता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पाठ्यक्रमों द्वारा ऐसी चीज़ें उसके मन और मस्तिष्क में बैठ चुकी है कि आप केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करो, ना तो परिवार की चिंता करो, ना समाज की करो, ना ही इस देश की चिंता करते हैं वे। और इसी का दुष्परिणाम है आज हमारा धर्म एक तरह से वंचित हो चुका है ऐसे युवाओं के लिए जो धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सके। वो विमुख हो चुके हैं धर्म से। धर्मनिष्ठ होने की बजाय धर्म विमुख होते जा रहे हैं। धर्म से उनका नाता छूटता जा रहा है। यदि स्कूलों में वेद जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएं तो एक ऐसा विद्वान बन जाता है जो इस पूरी दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान करने के सक्षम वो बन जाता है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे वेदों में ना हो। वेद पढ़ने वाला छात्र विद्वान बन जाता है
उसकी विद्वता से वो एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जिसे हम राम राज्य कह सकते हैं। लेकिन ना तो वेद पढ़ाए जाते, ना पुराण पढ़ाए जाते, ना रामायण पढ़ाई जाती, जबकि रामायण को पढ़ने के बाद कोई भी छात्र अपने परिवार का, अपने माता पिता का पूरी निष्ठा से उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वे समाज, अपने परिवार और माता पिता का पूरा सम्मान दें और ध्यान रखें, हर सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने रामायण नहीं पढ़ी। यदि वो रामायण पढ़ लेगा तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार बनेगा। लेकिन साथियों, ना तो उसने रामायण पढ़ी, ना पुराण पढ़े, और ना ही वो गीता पढ़ पाया। श्री भगवत गीता पढ़ने के बाद हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होता है, उसे समझ में आता है कि उसे क्या करना है। उसके मन में जो भय व्याप्त होता है वो भी दूर हो जाता है और वो बहुत ही बेहतर तरीके से समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है और वो अपने समाज और देश और परिवार के हित में जो कार्य कर सकता है वो शायद ही कोई दूसरा करे। हमें ऐसे ग्रंथों से वंचित कर दिया गया जिस ग्रंथ ने इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में धर्म की स्थापना की। मित्रों, आपको याद होगा, अर्जुन ने जब युद्ध लड़ने से मना कर दिया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मनोबल इतना बढ़ गया कि अपने से विशाल सेना पे जीत हासिल कर ली। लेकिन आज के युवा उतने संघर्षशील नहीं रह पाए हैं, उनका मनोबल टूटा हुआ है। और मित्रों, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यदि हम नियमित गीता का अध्ययन करें तो हमारा मनोबल बढ़ता है और एक समाज के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है मनोबल बेहतर होना। अपराधियों पर जब भी हम अंकुश लगा सकते हैं जब हमारा अपना मनोबल बहुत अच्छा है। यदि हम मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इस समाज में अपराध बढ़ते रहेंगे और आज की शिक्षा ने हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है। तो मेरा अनुरोध है, संविधान की धारा 30A को हटाया जाए और हमारे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। मित्रों, इस धार्मिक शिक्षा के अभाव में ही आज देश भर में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटमार, ठगी, जालसाजी जैसी अनेक आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हमें यदि इन आपराधिक घटनाओं पर रोक लगानी है तो आध्यात्मिक शिक्षा देनी अनिवार्य करनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी आबादी इस देश में सर्वाधिक है वही आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित है। जिस तरह से मुस्लिम समाज और ईसाई समाज द्वारा उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था है, इसी तरह से हमारे सनातन समाज को भी अपनी धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा मिलेगी तो आत्महत्याओं जैसे कठोर कदम भी उठाने से डरेंगे। आज एक बच्चा यदि मात्र उसके नंबर कम आ जाए तो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है।
अब परिवार में 2-2 बच्चे पैदा होते हैं। यदि भगवान ना करे एक बच्चा इस तरह का कदम उठा ले तो उस घर की क्या स्थिति बनेगी। तो देश भर के विद्वानों, कानूनविदों और सभ्य समाज के लोगों को इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस ओर ऐसे कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है कि समाज को धार्मिक शिक्षा से वंचित ना किया जाए और वो धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करके अपने आप को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सके। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।